टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9. On subtracting 63 from the number, its digits are interchanged. Find the number. एक 2 डिजिट वाले नंबर के दोनों डिजिट्स का सम है 9. अगर हम उस नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो उसके डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। फाइंड द नंबर। हाँ, 63 सब्ट्रैक्ट करें तो यस 81। हाँ, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 10x प्लस वाई माइनस 63 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब 10y प्लस एक्स को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, माइनस हो जाएंगे दोनों, और 10y प्लस एक्स को, ठीक है। और 63 जो है वो माइनस में है, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 9 इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। तो x माइनस वाई आ गया 63 अपॉन 9 दैट इज 7। x माइनस वाई आ गया 7 और x प्लस वाई था 9, तो दोनों को ऐड करो। 2x इज इक्वल टू 16, 9 प्लस 7 16 हो गया। तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 इट गिव्स अस 8। x की वैल्यू आ गई 8, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में 8 वैल्यू लगा दो, तो y आ गया 9 माइनस 8 1। y 1 है, x 8 है, तो नंबर इज 81। आसान था ना ये? पहले किया हुआ है ऐसा पहले किया था ऐसा? हाँ हाँ ठीक है। आज आपने जल्दी कर लिया ना, अब आपको इसका मतलब मेथड आ गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन करो। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 8. If 18 is subtracted from the number, its digits interchange their places. Find the number. एक नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स का योग 8 है। अगर हम उस नंबर में से 18 माइनस कर दें, तो उसके डिजिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं अपने प्लेसेस। फाइंड द नंबर। हाँ जी, क्या बेटा? चौवन आ गया? शोर आ गया? शोर कहाँ से आ रहा है? अनमोल, आप भी बंद कर लो, म्यूट कर लो बेटा। सब बच्चे, सभी बच्चे म्यूट कर लिया करो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, 53 यस। मुनीब, आप लेट आए हो। एक क्वेश्चन मैंने दिया अभी। A number consists of 2 digits whose sum is 8. If 18 is subtracted from the number, its digits interchange their places. Find the number. आप कहाँ थे? एक नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स का सम 8 है। अगर हम उस नंबर में से 18 माइनस कर दें, तो उसके डिजिट्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। कौन सा नंबर? तो क्या हो गया? करवाया था तो फिर क्या हो गया? आज करो, इसका मतलब आपको आता है, फटाफट कर लोगे। पीछे मत देखना जहाँ किया हुआ है, ऑनेस्टली करो, आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी ना, दोबारा कर लोगे तो। यस, बाकी बच्चों का भी आ गया। ओके, बस मैंने ये दोनों क्वेश्चंस दोबारा से करवाए थे। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि आप लोगों को समझ आ गए, आप दोबारा कर पा रहे हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुशांत, ये रिपीट ही करवाया था मैंने, इसलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, 53 सही है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे सारे। A 2-digit number is 7 times the sum of its digits. The number formed by reversing its digits is 18 less than the original number. What is the number? एक 2 डिजिट वाला नंबर है, वो इन दोनों डिजिट्स का जो सम है, सम मतलब उनका योग है, उसका 7 गुना है। ठीक है, जो नंबर है वो इसके सम मतलब x और y हम ले रहे हैं, तो जो नंबर है 10x प्लस वाई वो 7 गुना है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, x प्लस वाई का 7 गुना। ठीक है, और नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, अगर हम रिवर्स कर देते हैं इसके डिजिट्स को, वो वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। मतलब ओरिजिनल नंबर में से 18 माइनस कर दो, तो वो रिवर्स डिजिट वाला नया नंबर बन जाएगा। अब आप 2 इक्वेशंस बना के सॉल्व करो। 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा, म्यूट करके शांति से आप पहले सॉल्व करो, जब मैं पूछूंगी तब आंसर। हुआ x क्या बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, 2। 108 कैसे आ रहा है? आपकी एक इक्वेशन है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेंगे? 10x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 10y प्लस x। दोनों को सॉल्व करके जो इक्वेशन आएंगे, दोनों को सॉल्व करके x y निकालो। हाँ, क्या क्वेश्चन रिपीट करूं? हाँ ठीक है, सही है।
यस हाँ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको सॉल्व किया तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये आ गई क्या 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। 7x इधर आ गया y भी इधर ले आओ तो ये आ गया 10x माइनस 7x प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 3 0 से कट जाएगा 0 हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई सबकी। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ 10x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 10y प्लस x। अब 10y प्लस x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 18 उधर जाके प्लस 8। अब इसमें से 9 कॉमन ले लो x माइनस वाई रह गया 9 उधर जाके 18 से कट जाएगा 2 आ गया उधर। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और पहली इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस कर दो तो x कट गया माइनस वाई प्लस 2y आ गया y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 में लगा दो इसकी वैल्यू तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 4। x 4 आ गया y 2 आ गया तो आंसर इज 42। सबको आ गया समझ? किसी को ना समझ आया हो तो बताओ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ 2 digit नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 2 more than 3 times the digit in tens place. If the sum of the digits is 6, find the number. 2 digit नंबर में जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है इकाई के स्थान पे है वो 10th प्लेस वाले डिजिट के 3 गुना से 2 ज्यादा है और दोनों डिजिट्स का सम जो है वो है 6। नहीं आप अपनी इक्वेशंस बताओ क्या बनी। दो इक्वेशंस क्या क्या बनी 30 नहीं 3x 3 टाइम्स द डिजिट 2 more than 2 plus 3x y is equal to 2 plus 3x और दूसरी इक्वेशन है y plus x is equal to 6। अब दोनों इक्वेशन दे दी मैंने सॉल्व करो। हाँ 1 आ रहा है यस वेरी गुड। हाँ जी यस किसका नहीं हुआ अभी। पहली इक्वेशन आई थी y is equal to 3x plus 2। दूसरी इक्वेशन है y plus x is equal to 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो पहली इक्वेशन में से y में से माइनस y हो गया 0। 3x में से ये 3x लेफ्ट साइड पे ले आओ y माइनस 3x इज इक्वल टू 2। माइनस 3x में माइनस x किया तो माइनस 4x 2 माइनस x हो गया माइनस 4 माइनस से माइनस कट गया 4 4 से डिवाइड हो गया x आ गया 1। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 y 5 आ गया तो x 1 है तो नंबर है 15। अब तो आसान लग रहे हैं ना बच्चों को। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ 2 digit पॉजिटिव नंबर द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट द डिफरेंस। एक मिनट में देख लूं ये क्वाड्रेटिक वाला हाँ ये क्वाड्रेटिक वाला बना पर चलो आप इक्वेशंस बना के मुझे दो और फिर मैं आपको बताती हूँ स्प्लिट कैसे कर। इन अ 2 digit नंबर द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ टेंस or difference between the original number and the number formed by interchanging the digits is 54. What is the हमारा क्वेश्चन है what is 40% of the original number। ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है क्वेश्चन को कोई बात नहीं आप कर लोगे। एक 2 digit वाला पॉजिटिव नंबर है उसमें जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है वो टेंस डिजिट का स्क्वायर है ठीक है मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जो ओरिजिनल नंबर है और नंबर ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इन दोनों का डिफरेंस बराबर है 54 के। तो पहले आप दोनों इक्वेशंस बना के मुझे बताओ क्या है। हाँ 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लो उसमें यस x माइनस वाई आ गया 6 और उधर से y जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है तो y की जगह आप x स्क्वायर लगा दो ये क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ 66 तो नहीं आ रहा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन है। दूसरी है 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 54। अब 10x में x माइनस किया 9x माइनस 10y में प्लस y किया माइनस 9y इज इक्वल टू 54। अब इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो x माइनस वाई रह गया ब्रैकेट में 9 उधर जाके डिवाइड हो गया 4 से 6 आ गया। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है लेकिन पहली इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली तो सॉल्व नहीं ना कर सकते हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और एक ही इक्वेशन में आ जाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x ये बन गया x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को राइट साइड पे ले जाओ
एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया, एक्स उधर जाके माइनस, और इधर रह गया 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच गए सब बच्चे? अच्छा, अब आप क्या करोगे, जो -6 है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3। तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, -3x प्लस 2x, क्योंकि -3x में प्लस 2x करेंगे तो ये -x बन जाएगा। तो पहली दोनों में से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेके बाकी बचा x-3 ब्रैकेट में। फिर दूसरी जो तीसरी चौथी टर्म है 2x माइनस 6, उसमें से 2 कॉमन ले लो, उधर ब्रैकेट में बचा x-3 इक्वल टू 0। दोनों में से x-3 कॉमन, तो x-3 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर x-3 इज 0 और x प्लस 2 इज 0। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू -2। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि पॉजिटिव है नंबर्स, ये नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दो। दूसरी वैल्यू है x-3 इज इक्वल टू 0, वहां से आ गया x इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास x3 आ गया, y होगा x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो x3 और y 9 नंबर बन गया 13। ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में एंड में क्या मांगा गया था, व्हाट इज द 40% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब हमने ओरिजिनल नंबर निकाल लिया 39, अब इसका 40% निकालो आप। हाँ, अगला क्वेश्चन करो। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स यू आर टू फाइंड। दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट है 37। आपने स्क्वायर रूट निकालना है किस चीज का, उसके नंबर्स का जो डिफरेंस है, दोनों नंबर्स में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर रूट निकाल। हाँ, पर अब आप चुप रहना, बाकी बच्चों को करने नहीं। ये 65 कैसे, ये तो आसान था, आया नहीं, आ गया 6। ये तो बहुत आसान था। x इंटू वाई 37। अब 37 के फैक्टर्स बना सकते हो आप। इसके दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 37 और 1, है ना, प्राइम नंबर है ना ये। तो हमें दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 37, तो एक नंबर 1 हो गया, दूसरा 37 हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या है, 37 माइनस 1 करो, 36 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट लो, 6 इंटू 6 36, तो 6 आंसर आ गया। ठीक है। अब 2 डिजिट वाले हो गए ना, अब आपको 3 डिजिट वाला भी सिखा दूं। ये वाले अच्छे से आ गए 2 डिजिट वाले। ओके, एक मिनट आ रही है, एक मिनट में चलो सिखाती हूँ मैं अब आपको 3 डिजिट वाला। हमारा क्वेश्चन है, इन अ 3 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस and 1.5 times the digit in the hundreds place. If the sum of all the digits is 13, what is the number? आप लोग म्यूट कर लो पहले, दिया आपको, मैं कर रही हूँ, कर लिया। हाँ, हमारा क्वेश्चन है 3 डिजिट वाला नंबर है, उसमें जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है वो टेंस डिजिट का 2 गुना है, ट्वाइस है। और तीसरा जो 100 प्लेस पे नंबर है उसका ये 1.5 टाइम्स, ठीक है। और तीनों डिजिट्स का सम जो है वो है 30। व्हाट इज द नंबर। इसमें जो ओरिजिनल नंबर है, अब हमारे पास 3 हो गए ना नंबर, एक यूनिट प्लेस पे, एक टेंस प्लेस पे और एक 100 प्लेस पे। तो हम मान लेंगे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो z है, और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो y है, और 100 प्लेस पे जो नंबर है वो x। तो हमें कंडीशंस दी हुई हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13। एक तो इक्वेशन ये आ गई। दूसरी कंडीशंस दी हुई हैं, जो z है वो ट्वाइस y है, y का 2 गुना है, और z जो है वो x का 1.5 टाइम्स है, तो z इज इक्वल टू 1.5x। ठीक है। अब हम x को भी, z तो है ही है हमारे पास, तो y को भी z की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे और x को भी z की टर्म में कर लेंगे। अब z इज इक्वल टू 2y है, तो y इज इक्वल टू z अपॉन 2 हो गया। इसी तरह से z इज इक्वल टू 1.5x है, तो x इज इक्वल टू z अपॉन 1.5, मतलब z अपॉन 15 इंटू 10, तो ये बन गया 10z अपॉन 15। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब तीनों z आ गए, z की टर्म्स में आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13 में ये वाली वैल्यूज 10 अपॉन 15 ऑफ z प्लस z अपॉन 2 प्लस z इज इक्वल टू 13। अब आप z की वैल्यू निकालो। z 10 अपॉन 15 ऑफ z प्लस z अपॉन 2 प्लस z। x पे कहाँ पहुंच, नहीं, पहले तो z निकालो। 15 और 2 है ना नीचे, 30। कटिंग कर लो आप, 10 और 50 की कटिंग कर लो आपस में। हाँ, यस यस। अब z की वैल्यू आ गई आपके पास, तो y की भी निकाल सकते हो, x की भी निकाल, x y z। क्या बात, यस। मेथड एक बार फिर से समझ लो कैसे करना होता है इनको। हमारा क्वेश्चन है कि ये 3 डिजिट का नंबर, जब 2 डिजिट का नंबर था हम लेते थे 10x प्लस y, अब हम लेंगे 100x प्लस 10y प्लस z, ये नंबर रहे। ठीक है।
जो x है वो 100 प्लेस पे है इसलिए 100x, और y जो है वो 10 प्लेस पे आ गया तो 10y प्लस z यूनिट। अब हमने क्या करना है, z इज इक्वल टू 2y दिया हुआ है और z इज इक्वल टू 1.5x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ z। y हो गया z अपॉन 2, x हो गया 10 अपॉन 15 ऑफ z। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30, तो उसमें इसकी वैल्यूज लगाते जाओ, 10 अपॉन 15 ऑफ z प्लस z अपॉन 2 प्लस z इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो ये आ गया 6 एलसीएम 2 और 3। 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2 को 2z से 4z ऊपर आ गया न्यूमरेटर, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 3 को मल्टीप्लाई करो z से 3z, प्लस 6 को 1 से डिवाइड करो 6 आया 6z इज इक्वल टू 6 को 1 से डिवाइड करो 6, 6 इंटू 13 17। अब 6 को निकाल लो नीचे से और ये आ गया 4z प्लस 3z प्लस 6z, ये बन गया 13z 28। सो z इज इक्वल टू 78 अपॉन 13, कटिंग करके आ गया 6। z की वैल्यू आ गई 6, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 ऑफ z, 2 अपॉन 3 ऑफ 6, तो कटिंग करके आ गया 6, 2 2 जा 4 और y है z अपॉन 2, ये हो गया 6 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया। अब x y z तीनों हमें मिल गए, तीनों की वैल्यू 100x प्लस 10y प्लस z में लगा दो, तो ये आ गया 100 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 6, ये आ गया 400 प्लस 30 प्लस 6 436 436। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ 3 डिजिट नंबर the unit digit is 75% of the tens digit. The tens digit is greater than the hundreds digit by 1. If the sum of tens digit and hundreds digit is 15, what is the number? आपको सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना है नहीं। एक 3 डिजिट वाला नंबर है, उसमें जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो टेंस प्लेस वाले डिजिट का ट्वाइस है, और 100 डिजिट वाले, एक मिनट, हाँ ये नहीं नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला है। इन अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर है, उसमें जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का 75% है, और टेंस डिजिट जो है वो 100 डिजिट से एक ज्यादा है प्लस 1, और सम ऑफ टेंस डिजिट एंड 100 डिजिट इन दोनों का सम है 15। तो व्हाट इज द नंबर? सारी इक्वेशंस बना लो। हाँ, y x से एक ज्यादा है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक इक्वेशन हो गई। ये मैं समझा ही देती हूँ, 3 डिजिट वाले वैसे बहुत ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं क्या, चलो आपको नॉलेज के लिए करवा देती हूँ, मैं करवा देती हूँ ये वाले, आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। वैसे मोस्टली 2 डिजिट वाले ही आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको 3 डिजिट का भी पता होना चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले थे। अब z जो है वो 75% ऑफ y है, तो z इज इक्वल टू 7। अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है, आप लोग म्यूट कर लो फिर आएगी। अब मैं आपको समझा ही रही हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 3 डिजिट का नंबर है, तो डिजिट हो गया 100x प्लस 10y प्लस z। अब हमें दिया हुआ है कि यूनिट का जो डिजिट है z, वो टेंस डिजिट यानी y का 75% है, तो z इज इक्वल टू 75% ऑफ y। 75 अपॉन 100 की कटिंग कर दो 25 के टेबल से, 3 अपॉन 4 ऑफ y आ गया। और दूसरी कंडीशन दी हुई है, जो y है वो x प्लस 1 है, ठीक है। अब x प्लस वाई, ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, इसमें y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। और एक और चीज हमें दी हुई है कि x प्लस वाई बराबर है 15 के, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड कर दो, x से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y प्लस वाई आ गया 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16, तो y हो गया 16 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया 8, y की वैल्यू 8 आ गई। सो 8 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू हो गई 8 माइनस 1 7। अब z में x की वैल्यू लगा दो, ये y की वैल्यू लगा दो, z इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 ऑफ y, सो दिस इज 3 अपॉन 4 इंटू 8, इनकी कटिंग करो 6 आ गया। अब हमारे पास z भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। x आया था 7, y आया 8 और ये z आया 6, सो 786, ये इसका आंसर है। आ गया समझ? एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का और है, वो भी करवा देती हूँ, करना है। इन अ 3 डिजिट नंबर the unit digit is 4 times the hundreds digit. If the digit at units and tens place are interchanged, the new number is 18 more than the original number. The hundreds digit is one third of tens digit.
व्हाट इज 25% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। हमारा क्वेश्चन है एक 3 डिजिट वाला नंबर है, तो पहले तो नंबर ही लिख लेते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। अब दूसरी कंडीशन दी हुई है यूनिट्स डिजिट इज 4 टाइम्स द हंड्रेड्स डिजिट, तो z इज इक्वल टू 4x। एक इक्वेशन ये हो गई। इफ द डिजिट्स एट यूनिट्स एंड टेंस प्लेसेस आर इंटरचेंज्ड द न्यू नंबर इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये बन गया 100x प्लस 10z प्लस y इंटरचेंज कर दिए इज इक्वल टू 100x प्लस 10y प्लस z प्लस 18। अब 100x से 100x कट गया और 10z माइनस z इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 10y इधर आके माइनस हो जाएगा, 18 को बेशक उधर रहने दो। तो ये बन गया 10z माइनस z प्लस y माइनस 10y इज इक्वल टू 18। 9z माइनस 9y इज इक्वल टू 18, 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह गया z माइनस y इज इक्वल टू 18। 9 18 से जाके डिवाइड हो जाएगा 2 आ गया, तो z माइनस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब y जो था वो था 4x, ना सॉरी z जो था वो 4x, तो हम इस कंडीशन में z की वैल्यू लगा सकते हैं। अब इनको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, बस अब इनकी वैल्यूज पुट करते जाओ। x की वैल्यू 2 आ गई तो z इज इक्वल टू 4 2 8, z की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये हमारा नंबर निकल आएगा 268। ओके, अब 268 निकाल के उसका 25% निकालना है। 25% ऑफ 268, 25 4 100, 4 से कट गया ये 268 को 4 से डिवाइड करो 67, 4 6 24, 2 बचा 28, 4 7 28, तो 67 आंसर आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। अब ये बताओ कि यही वाले टॉपिक की और प्रैक्टिस चाहते हो आप, इनको रिपीट करना चाहते हो, या हम अगले टॉपिक पे जाएं। अच्छा, कल नहीं है क्लास, अब आपकी मंडे को क्लास होगी।